दिल्ली की आबकारी नीति कहें तो दिल्ली की शराब नीति में कथित आर्थिक घोटाले को लेकर इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहें तो ईडी तीसरी बार समन गया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार उसे स्किप कर दिया, यानी वो समन पर नहीं आए। उन्होंने उल्टे समन को गैर कानूनी बताया है, कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया है। ऐसे में ईडी के पास क्या अगले कानूनी उपाय हैं, कब तक वो समन जारी करती रहेगी और मुख्यमंत्री के पास कितने अधिकार हैं, कब तक वो समन की उपेक्षा करते रहेंगे, इस मामले में लोगों के मन में जिज्ञासाएं भी हैं, चर्चाएं भी हैं। इन चर्चाओं को हम एक नया मोड़ देते हैं। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट में वकील और कानूनी मामलों के जानकार सौम्यजीत पाणी। पाणी साहब, सबसे पहले तो दोनों पक्ष के पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, क्या क्या कर सकती है ईडी इस मामले में, कब तक समन का सिलसिला रहेगा या सिर्फ ये सिलसिला चलेगा, इसका कोई अलग परिणति होती है? आपको ये बता दें, ईडी के पास पावर है। समनिंग जो होती है एक प्रक्रिया होती है जहाँ पर वो लोगों को बुलाया जाता है जो कथाकथित अक्यूज्ड है या विटनेस है, उनको कथाकथित बुलाया जाता है कि आपको इसमें क्या कहना है, आपकी पक्ष क्या है, वो रखने के लिए उनका स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करनी है। इस केस में उनको 2-3 बार बुला जा चुका है, नोटिस दे के सम्मन भेज के उनको जा चुका है। एक तो पहले उनका प्ली ये था कि नहीं, हमारा चर्च इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है, उस चक्कर में वो कर रहे हैं, तो उसको पॉलिटिकल एंगल देना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से वो एक सम्मन वो स्कीप कर चुके हैं। दूसरा सम्मन जो है वो जा चुका है। अब जो ये अभी ईडी का जो पक्ष ये रहेगी कि उनको बुला के उनके स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, और उसके लिए एक चीज़ ये है कि उनको बुलाने का तरीका है कि कोर्ट पे वो एक एप्लीकेशन दायर करें कि बार बार समन देने के बावजूद वो कोर्ट पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसीलिए अभी उनका पास वारंट इशू करा जाए। तो ये प्रक्रिया जो है वो ईडी के पास नहीं है, ये कोर्ट के दायरे के अंदर है। तो एक नेसेसरी एप्लीकेशन उसमें फाइल किया जा सकता है, और नेसेसरी एप्लीकेशन में कोर्ट के दायरे में कोर्ट फिर वो सोचेगी कि उसको सम्मन करना जरूरी है या नहीं है। ये है आज के अभी तक की। इसमें ये भी है कि ईडी, अगर हम बात करें नजीर के तौर पर, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 6 या 7 बार समन कर चुकी है और वो हाजिर नहीं हुए। तो इसमें क्या ये ईडी के धैर्य की परीक्षा होगी कि ईडी कब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं? एक छोटी मैटर नहीं, आपको ये पहले बता दिया जाए, ये एक्साइज पॉलिसी जो इट्स एन वेरी बहुत बड़ी स्कैम है जो आज ऑफ नाउ जो ईडी ने जो प्रस्तुत किया हुआ है। तो अगर वो स्कैम को इस तरह से देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं कि प्रक्रिया इन्हीं के वजह से हॉल्ट हो रखा है, इसमें चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। इनकी जो अपीयरेंसेस से, इनकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग की बात आ रही है, इट इज़ ओनली एक्चुअली कुछ देर के लिए वो डिफर हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी तो चल रहा है, उनके जो बाकी जो प्रोसेस है, बाकी किसी को करना, वो सब चल रहा है। बट ये प्रोसेस जो है, इस पे इनको केजरीवाल साहब को बुलाने का कब तक वो उनको दे सकते हैं, वो अभी उनके ऊपर डिपेंड करता है, ईडी के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये कानूनी के दायरे के अंदर ये है कि ये एप्लीकेशन कोर्ट पे दे सकते हैं कि इसके खिलाफ वारंट इशू किया जाए। फिर वो इसके कोर्ट की फिर दायरे रहेगी कि उनको वो बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, वो कोर्ट की दायरे के अंदर। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के पास क्या क्या कानूनी विकल्प है? क्या वो इस पूरे समन को क्वैश करने के लिए, इस पूरी प्रक्रिया को क्वैश करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है? ये तो एक बार समन है ये, हालांकि ये तो मेरे मानना ये है कि समनिंग के स्टेज पे तो कोर्ट को नॉर्मली क्वैश करते नहीं, बट लेकिन इनके पास ये प्रक्रिया अवेलेबल, ये बेनिफिट उनके पास ये है, अपॉर्चुनिटी है कि ही कैन गो टू द कोर्ट, कि ये जो समन है इट्स मोटिवेटेड, जो भी कह के उनका ग्राउंड्स अपने हिसाब से बना के ही कैन गो टू द कोर्ट, एंड कोर्ट उसको देख के उसको क्वैश भी कर सकता है इसके खिलाफ। उनकी प्रक्रिया ये है। ये भी हो सकता है ही हैज टू गिव ए रीजनिंग आल्सो टू द गो टू कोर्ट, जब वो ईडी एप्लीकेशन मूव करेगी उसमें, ये उस पे जाके कोर्ट पे ये बोल सकते हैं कि किस वजह से मैं नहीं आ रहा हूँ। अच्छा। और उसका जवाब भी उनको वहां देना पड़ेगा कि आपने 3 बार समन आपको हो चुका है, क्यों आप जा नहीं रहे हैं अभी तक, तो उसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज ऑल्सो ये समनिंग को वो क्वैश करने के लिए भी लग सकते हैं, फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों की इस जानकारी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में ये बिल्कुल साफ है कि दोनों को कानूनी अधिकार तो हैं, लेकिन दोनों अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कब करते हैं? जाहिर है कि केजरीवाल कोशिश करेंगे कि टाइम बाय करने का, कि कब तक इस मामले को टाला जाए, तो इसलिए पहले वो कोर्ट शायद नहीं जाएंगे। लेकिन जब ईडी
अगर कोर्ट जाती है और कहती है कि उन्होंने इतनी बार समन किया है लेकिन केजरीवाल हाजिर नहीं हो रहे हैं और उल्टे समन को ही गैरकानूनी बता रहे हैं, तो ऐसे में कोर्ट शायद नोटिस जारी करे और केजरीवाल से जवाब मांगे। तो शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मामले में अपना जवाब इस तरह से दाखिल कर सकते हैं जैसा पाणी जी ने बताया।